नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो कि भगंदर, बवासीर और फीसर ये तीनों बीमारियों की महाऔषधि है। और मात्र एक दवाई से आप ये तीनों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक सप्ताह के अंदर में आप इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिस्टुला, फिशर एंड हेमरॉइड्स की सिंगल मेडिसिन। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, फिस्टुला, हेमरॉइड्स और फिशर ये तीन अलग अलग बीमारियां होती है। इसे हम समझते हैं। फिस्टुला यानी भगंदर, इसमें क्या होता है कि आपके जो मल द्वार है, जो रेक्टम है, वहाँ रेक्टम के कॉर्नर पे एक मस्सा निकल जाती है और उसमें दर्द होने लगता है। उसके बाद हेमरॉइड्स के बारे में समझते हैं। हेमरॉइड्स क्या होता है यानी बवासीर। इसमें क्या होता है कि आपके रेक्टम एरिया से ब्लड आता है, कंस्टिपेशन होता है, यानी कि कब्ज के साथ साथ आपको ब्लीडिंग होगी जब भी आप स्टूल पास करोगे तो, और उसके साथ साथ उसमें भी आपको मस्से हो जाते हैं रेक्टम के एरिया पे। अब हम बात करते हैं फिशर की। फिशर में क्या होता है कि आपके जो रेक्टम एरिया है, जो एनस है, एनस का जो एरिया है, बाहरी एरिया से अंदर एरिया तक क्रैकिंग हो जाते हैं, यानी कि दरारें फट जाती है। उसमें से पस का फॉर्मेशन होता है, ब्लीडिंग्स भी होती है, दर्द भी होता है, जलन भी होता है। तो ये थे भगंदर, बवासीर और फिशर के बारे में जानकारी कि ये क्या होते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले मैं भगंदर के बारे में बताऊंगा, यानी फिस्टुला के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको कंस्टिपेशन रहेगा, दर्द रहेगा, इवन कभी कभी आपको पेट खराब भी हो सकता है, डायरिया भी हो जाएगा। उसमें दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होगा, आप बैठ नहीं सकते हैं। और वो जो मस्से निकल जाते हैं, जो गुदा निकल जाते हैं, इनस बाहर भी आ जाता है भगंदर में, तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। स्टूल पास करने में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपको देना पड़ता है और कूदने की इच्छा होती है। जब भी आप कूदते हैं तो ही आपके स्टूल पास आउट हो जाते हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे बवासीर की सिम्टम्स के बारे में। बवासीर में क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक में ब्लड आते हैं, एक में ब्लड नहीं आते हैं। तो जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको एनस एरिया से ब्लड आते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो मस्से होते हैं, उस मस्से में से ब्लड निकलने लगते हैं और इसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जलन बहुत ज़्यादा होता है, इचिंग भी होती है। आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, इवन कि आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी। दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उस दर्द के कारण आप चलने में भी प्रॉब्लम होगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी और ब्लड के लॉस हो जाने के कारण आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी और एनीमिया नामक बीमारी भी हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो बराबर बनी हुई रहती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक भी हो गया है तो आपको ब्लीडिंग की समस्या रहती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिवर का डाइजेशन इनकम्प्लीट होने के कारण आपको डायरिया भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं
फिशर के बारे में। फिशर में क्या होता है कि आपको डायरिया हो या कंस्टिपेशन हो, दोनों कंडीशन में आपके एनस एरिया में क्रैकिंग हो जाते हैं, दरारें फट जाते हैं और उसमें से पस का फॉर्मेशन रहता है, पानी चूने लगता है, पानी चूता रहता है, बूंद बूंद करके पानी चूता रहता है। आप जो कपड़े पहनते हो वो भीग जाता है और दर्द असहनीय होता है। इसमें आपको कपड़े पे रुई रखना होता है ताकि जो पानी निकलता है वो आपके कपड़े पे न लगे और उस पस के कारण इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मैंने आपको फिशर, हेमरॉइड्स एंड फिस्टुला के लक्षण मैंने बताए। दोस्तों ये तीनों बीमारी बहुत ही कष्टदायक होती है और इसे सफ़र करने वाले जो भी पेशेंट्स हैं वो बहुत ही निराश रहते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हो गया है। इसका सर्जरी भी होता है, भगंदर का भी सर्जरी होता है यानी फिस्टुला का, हेमरॉइड्स यानी बवासीर का भी सर्जरी होता है, फिशर का भी सर्जरी होता है। लेकिन सर्जरी कामयाब नहीं होती है, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों होम्योपैथी में इसके लिए सिंगल मेडिसिन है पियोनिया ऑफिशिनेलिस। इसे आप मदर टिंचर में आपको लेना है 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात आधे कप गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। दोस्तों इसमें आपको क्या होगा कि आपके जो पेन है, दर्द बहुत ज़्यादा जो कर रहे हैं, आप बैठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, चाहे वो फिस्टुला हो, हेमरॉइड्स हो, फिशर हो, तीनों में दर्द को ठीक कर देगा। फिशर में अगर आपको पस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ठीक कर देगा, अगर आपको डायरिया की कंडीशन हो गया उसको ठीक कर देगा, अगर बवासीर में आपको ब्लीडिंग हो रही है उसको भी ठीक करेगी और फिस्टुला में जो पेन हो रहा है उसको भी ठीक कर देगी। यानी कि जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये तीनों सिम्टम्स पियोनिया में कवर करते हैं। दोस्तों ये आपके एनस जो होते हैं उसके सिम्टम्स को कवर करती है, यह रेक्टम पे स्पेशली इफेक्टिव करती है और आपके जो मल द्वार है इसके लिए ये महा औषधि है। यानी इस मेडिसिन को लेने पे आप ये तीनों बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मात्र अगर इसका आपको असर देखना है तो आप इसे लीजिए। अगर आप 30 पोटेंसी में भी अगर आप इसे लेते हैं तो 2-2 घंटे पे 2-2 बूंद करके लीजिए और 24 घंटे के अंदर में आपको इफेक्ट इसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर में ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे कंटिन्यूअसली 2 महीने तक लीजिए और साथ ही साथ आपको खाने में कुछ परहेज़ करनी होगी, जैसे कि आपको अल्कोहल नहीं लेना होगा, ड्रिंकिंग नहीं लेना होगा और तेल मसाले से बचना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।